दोबारा। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, खैरियत से हैं इंशाल्लाह? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह यार साहब कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दा, आपका मोहब्बत भरा पैगाम हमें मिलाता। अल्लाह ताला आपको बहुत इज़्ज़त दे, बहुत सलामती दे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत इंशाअल्लाह दुनिया व आखिरत में आपको नसीब हो। हमारा यही दुआ है आपके लिए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला आपको मौला कायनात के सदक़े में जो भी आप पंजतन पाक की निस्बत से और पंजतन पाक के घराने की निस्बत के साथ आप सदात की हुर्मत के लिए जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सुरखरू करे। थैंक यू सर, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अपना कुछ बताएं अपने मुताल्लिक नाजरीन को, जो आपको नहीं जानते। बहुत सारे तो आपको जानते हैं, आप काफ़ी मशहूर हैं। जो बहरहाल जो जी, हजरात आप वाकिफियत मेरा नहीं है, नाम उनके अपने मुताल्लिक कुछ बताएं हमें। जहाँ तक मेरा मेरा जी, मुझे मेरा इन्फॉर्मेशन है, शाह साहब का ताल्लुक़ पाकिस्तान के बहुत बड़े मशहूर मजहबी घरानों से हैं। और ये पंजाब में इनका घराना काफ़ी वहाँ पे इनका बहुत जाने पहचाने जाते हैं, सियासी लिहाज से और दीनी लिहाज से। जी सर बोलें। जी, मेरा नाम सैयद आसफ सुल्तान नकवी बुखारी है। जी सर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं शियाने अली हूँ और हसनी हुसैनी सैयद हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशा, बड़ी इज्जत की अल्लाह बात। यारी साहब समझ रहे हैं कि शियाने अली। शियान अली मौला अमीरुल मोमिनीन साहब का शिया, मुझे यही समझ आ रही है। यस। और शियाने अली हसनी हुसैनी आगे ये भी आ जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे हसनी इंशाल्लाह। हसनी हुसैनी सैयद हूँ। तो मैंने चंद बातें आपसे करनी थी कि पहली बात तो यह है कि डॉक्टर जो जो डॉक्टर हजरात होते हैं ना अल्लाह यारी साहब, जी सर। जब इंसान बीमार होता है, मेरी बात आवाज आ रही है आपको? आ रही बहुत बहुत वाज़ेह है, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। जी 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 जी। अल्लाह यारी साहब, मैं आपकी सारी वीडियो देखता हूँ। मेरा कहने का मकसद है कि ये लोग काफी बीमार हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक और बहुत बीमार हालत में है। आप इनके लिए डॉक्टर बन के, एक शफा बन के इनके लिए नाजिल हुए हैं। तो कुरान और हदीस में जो भी आप इनको पैगाम देते हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमें चाहिए कि हमें अपनी सलाह करनी चाहिए। अगर हमने अपना ईमान और अपनी आखिरत ठीक करनी है, कब्र के अंधेरे को ठीक करना है और कब्र के अंधेरे से बचना है, और हम कुल्ले ईमान मौला कायनात को कहते हैं, तो हम अगर कुल्ले ईमान कहते हैं तो हमें ईमान की हालत में मरना है। सब मौलाना हजरात ये कहते हैं कि हमें ईमान की हालत में मरना है, लेकिन ईमान तब भी मुकम्मल होता है जब कुल्ले ईमान को माना जाए। तो मौला कायनात शेर खुदा कुल्ले ईमान है। माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, बिला शक बिला रैब। ठीक है जी। और मैं ये एक बात आपके गोश्त गुजार करना चाहता हूँ कि हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मिंबरे रसूल से जो सदात थी, जो असल वारस थे सदात के घराने के, उन्होंने मिंबरे रसूल छोड़कर पीरी मुरीदी का तरीका कार इस्तेमाल कर दिया और मिंबरों पे कुछ और लोग आ गए। सही ठीक है। तो होता सही। है ये है कि जब एक इंसान बीमार होता है तो उसको दो ही इंसान ठीक कर सकते हैं। या तो एक डॉक्टर ठीक कर सकता है और या एक कामिल पीर ठीक कर सकता है। फितरती अमल है कि इंसान किसी दूसरे की बात नहीं मानता जब तक उसे किसी कामिल इंसान की बात पर यकीन ना हो। सही फर्जन कि अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कहता है कि आप अपनी आखिरी हालत में हैं, आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, आपका दिल फेल हो चुका है, आपका ये मसला है, अगर आप वॉक नहीं करेंगे तो बच नहीं पाएंगे। तो वो फौरन अपने सारे मामला छोड़कर डॉक्टर की मानना शुरू कर देता है। और इसी तरह जब वो पीर के पास जाता है तो पीर कहता है कि अगर आप मेरे बैत नहीं होंगे, ये काम नहीं करोगे, वो नहीं काम करोगे, तो फौरन वो पीर की माननी शुरू हो जाता है। हालांकि वो अपनी माँ की नहीं मानता, हालांकि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है, बाप जन्नत का दरवाजा होता है, लेकिन हम लोग अपने अपने जन्नत को छोड़कर हम दूसरी तरफ देखते हैं। अल्लाह यारी साहब, मैं कुछ बातें आपसे वो कर रहा हूँ जी सर। जो जी हमारी जो हमारे पाकिस्तान में आम एक सिस्टम बना हुआ है।
صحیح میں पंजाबी में आपको समझाता हूं कि एक मिसरा है, ये मसला सारा रोटी ਦਾ। صحیح ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੀ। अल्लाह यार साहब, जब इंसान मेरे वालिद साहब जब वफात पाई तो मुझे अंदाजा हुआ कि मैं गुनाहगार शख्स हूँ, और मैंने एक मेरी निस्बत है आले नबी औलाद अली से, मैं एक जी सैयद घराने से हूँ। तो जी मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी मुरीदैन से 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ। आप पूरे वर्ल्ड में ये मेरी आवाज जा रही है, कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि पीर सैयद आसिफ सुल्तान बुखारी साहब ने हमसे शरीनी के तौर पे, हमसे नजराने के तौर पे, हमसे वैसे माशाल्लाह, बड़ी बात किसी है, भी बड़ी बात। मामले में आज तक 1 रुपये के रवादार भी हों। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से नहीं, हमें तवक्को जो नहीं भी है करता शेख हूँ। साहब, पीर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। आप सादात से ताल्लुक़ रखते हैं, सादात गैरतमंद जी होते जी हैं, बड़े अजीज़ होते हैं, उनको किसी से पैसे लेने की क्या जी ज़रूरत है। जी और आपका ख़ानदान माशाल्लाह, अल्लाह ने आप लोगों को इतना दिया है, लेने की ज़रूरत भी क्या है। अल्लाह ताला आपको बहुत सलामती दे। तो हसन अल्लाह यारी साहब, तो आप लगता है पाकिस्तान के जो हमारे किबले हैं यहाँ पे, उनसे आप शायद ना वाकिफ हैं। माजरत के साथ, यहाँ पे जब तक शरीनी चढ़ावे और हम बकाया मामलात नहीं करते, तब तक हमारी मन्नतें पूरी नहीं होती। अच्छा, एक हम बात नमाज बताएं पढ़े। बुखारी साहब, एक बात बताएं आप। चलें, वो तो जो फ्रॉडी होता है ना, वो मुरीदों से कुछ निकलवा लेते हैं, उनकी तो छोड़िए, उन तो सबको पता है। आप बताइए कि आपके यहाँ पंजाब में जो मजालिस पढ़े जाते हैं, जो कुछ किया जाता है तशय्यो के लिए, आपका क्या तासुर है? उलमाए कराम का रोल अच्छा है, मुफीद है? ज़ाकिरीन का रोल कितना इससे बहुत बेहतर हो सकता है, इस्लाह की जा सकती है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, या आप राज़ी हैं जो कुछ हो रहा है? अल्लाह यारी भाई, बात ऐसे है कि यहाँ पे जो हमारे कुछ जाकिरीन ऐसे हैं, मैं 100 में से कुछ 5% जाकिरीन के बारे में और उलमा के बारे में कह सकता हूँ कि उनका रोल बहुत अच्छा किरदार है। जी बकाया तो सभी जो जितने भी जाकिरीन हैं और जो हैं, वो तो आपको पता है कि उनका सिस्टम जो है वो कैसे चलता है। वो भी ठीक है, शिरीनी वाला अगर वो हिसाब है ना ना? चलाएंगे सिस्टम, हाँ जी, वो ना चलाएंगे तो वो जारी बात है, अगर उन्हें अहले बैत पढ़नी है तो पैसे लेने हैं उन्होंने। तो बिल्कुल जिसने पैसे लेके अहले बैत पढ़नी है, उसने 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 वो तो मुरीद हो गया बाबा कायदे आजम का। जो मुरीद जो पहले ही बैत बाबा कायदे आजम का है, वो कैसे आपको अहले बैत के बारे में बताएगा। सही फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। और ये जो ठीक है, दीन में जब तक सियासत, शिया मज़हब में जो मेंबर को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल जो किया जाता है, जो मसलन सियासी एजेंडे होते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, उनको पाकिस्तान की शियों को उन डायरेक्शन में लगाने के लिए, इसके मुतल्लिक़ आपका क्या ख्याल है? मैं समझा नहीं आपकी बात। अर्ज़ यह है कि बाज़ उलमाए किराम जो पाकिस्तान में मेंबर पे होते हैं, या उनके और भी शिया कौम में कुछ असर रसूख है, तो वो पाकिस्तानी शियों को एक ख़ास सियासी, मैं आपकी खिदमत में वाज़ेह तौर पे अर्ज़ कर दूँ कि ईरानी एजेंडे पे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? पाकिस्तानी शियों को जी 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 इस्तेमाल करते हैं। तो जी मैं जी, समझता ऐसे ही हूँ है, ये एक बहुत बड़ी ऐसे ही है। मुसीबत है शियों के लिए, एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि ये मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ऐसे- मेंबर है, ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक अमानत है। तो आप इसको दुनियाई मकासद के लिए इस्तेमाल करें, किसी मुल्क के सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करें, बड़ी मुसीबत है। आपका मैं नुक्ता नज़र जानना चाह रहा था कि आप क्या फरमाते हैं इस मामले पर? देखिए हसन अलाई साहब, आप भाई हैं। जो मिंबर रसूल है ना, मिंबर रसूल, हम अल्फाज तो कहना बहुत आसान है। मिंबर रसूल पाक को हम सिर्फ अपने इस्लाम और अपनी अतात और अल्लाह के रसूल की अतात के लिए अपने जानो माल के अतात के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल्कुल, हम उसको सियासत की भेंट चढ़ा देंगे, तो शायद वो आज जैसे सियासत की भेंट मुस्तकिबिल में चढ़ा है, ठीक है, वैसे ही आज तक हमें सीधा रास्ता नहीं मिला। सही आप समझ फरमा रहे हैं ना कि मुस्तकिबिल में क्या हुआ था, कि हमारे मेंबरों को सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया। ठीक है, बिल्कुल, और आज तक हम अपने पांव पर खड़े नहीं हो सके। सही फरमा। ठीक है ना, तो अल्लाह मिंबर आपको बहुत रसूल इज़्ज़त दे। जिस जो वारिस है मिंबर रसूल का हक,
جی جی شیخ صاحب اب میں آپ کی خدمت حسن میں پیر صاحب میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کروں. آپ شاہ صاحب ہیں، آپ بخاری صاحب ہیں، آپ سید ہیں. اللہ آپ کو بہت عزت دے اور اللہ تعالی ہماری گناہوں کی مغفرت کرے اور ہمارے عیوب کا اصلاح فرمائے. آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے اردو زبان جو طبقہ ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، یا اوورسیز جو پاکستانی اردو زبان رہتے ہیں، ان کی خدمت میں مذہب شیعہ کے دفاع کے لیے کچھ عرصے سے میں مشغول ہوں. یہاں پر مذہب شیعہ پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا اس انداز سے جواب دینا کہ علمی ہو، مخالفین کے کتب سے ہو، مسند ہو، مستند ہو، اور اس کو کوئی رد نہ کر سکے، اس انداز سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم پیش کریں. تو جب سے میں میدان میں آیا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ جتنا جماعت مخالفین کو علماء نے مجھ سے دشمنی کی ہے، اس سے 100 گنا، 1000 گنا زیادہ شیعہ مولیوں نے ہر طرف سے، اللہ کی قسم، ہر طرف سے. یعنی اگر میں ان کے ہاتھ لگتا نا تو میرے ٹکڑے کئی بار ٹکڑے ٹکڑے کر چکے ہوتے تلواروں سے، نیزوں سے. ہر طرف سے انہوں نے حملے کیے. تو اس حالت میں معذرت کے میرا ساتھ آپ سے اپیل ہے اور اپنے شیعہ بھائیوں سے اپیل ہے کہ یہ ان کی جو مجھ سے دشمنی ہے، یہ کوئی میری ذات کی وجہ سے نہیں ہے کہ میں نے ان کا مال کا ہے یا کچھ کیا ہے. یہ اس وجہ سے ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو ان کو پسند نہیں ہے. میں وہ کام کر رہا ہوں جو علماء حضرات کو پسند نہیں ہے. تو شاہ صاحب آپ سے گزارش ہے، شیعہ عوام سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھائی کا ساتھ دے دیں، اپنے اس خادم کا ساتھ دے دیں، سپورٹ کریں، تاکہ انشاءاللہ یہ سلسلہ اور یہ قافلہ چلتا رہے اور یہ بند نہ ہو انشاءاللہ. حسن اللہ یاری صاحب، آپ سے عقیدت اس لیے ہے کہ آپ اہل بیت کا دفاع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ میں اہل آپ کا بیت سے خادم ہوں. محبت رکھتے ہیں. ہاں، ٹھیک میں ہے، آپ کا خادم. آپ نے اہل بیت سادات کے اور نبی کے گھرانے کی تحفظ کا بیڑا اٹھایا ہے، اور اہل بیت ہمارے دلوں اور ہمارے جانوں سے بڑھ کے ہے. میں جیسے ماشاءاللہ. آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کچھ عرصہ پہلے میری بھائی کی وفات ہوئی ہے. وہ علی اللہ علی رحمت کرے. کرنے والے تھے. تو جب ماشاءاللہ. جنازے گاہ میں 1000 بندہ پہنچا تو پتا چلا کہ یہ تو شیعہ کا جنازہ ہے. تو یقین کریں کہ وہاں پہ صرف 10 بندے رہ گئے. توبہ 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 توبہ. یعنی کہ یہ علی کے ماننے والوں کا جنازہ ہے، اور میرے بھائی کا جنازہ پڑھنے والوں میں سے صرف 20 بندے تھے جو پڑھ کے گئے ہیں. بغیر اللہ سب رحمت واپس کرے. چلے گئے. وہ وہاں پہ فتوے آ گئے کہ آپ کا نکاح ٹوٹ جائے گا. توبہ توبہ. تو یہ تو ایک عرصہ ٹھیک نا ہے سادات میں، سادات کی جو نانی ہے سلام اللہ علیہ، دادی ہیں سلام اللہ علیہ، ان کے جنازے میں بھی تو کم لوگ تھے نا. ان کے جنازے میں بھی کم لوگ، ابھی جی ان جی کا ایام آنے والے ہیں فاطمیہ. تو شاہ جی صاحب جی آپ کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو بہت عزت دے. آپ کی تشریف آوری کا میں بہت شکر گزار ہوں. بہت اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، اور آپ کے جو گھرانے کے بزرگ ہیں ان کو میرا سلام پہنچا دیجیے انشاءاللہ، اور فیملی والوں کو. اللہ آپ جی کو جی بہت عزت. میں کیا میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، اور میرے جو مریدین ہیں، بہت جو مریدین ہیں، آپ نے شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا، وہ ان مریدین کو بھی میں اکثر بتاتا ہوں کہ اہل بیت کی شان بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. ٹھیک ہے، اور جو صحابہ جان نثار ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پہ ہماری جان بھی قربان ہے. اللہ آپ کو عزت دے. ٹھیک ہے، بہت مہربانی، تو اللہ آپ کو سلامتی دے. میں بس آپ سے یہ کہ ایک بات لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو آپ کام کر رہے ہیں، اس میں تو اس کی حد ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں تو 1 کروڑ کے زیادہ علماء ہی علماء ہیں. تو ماشاءاللہ. آپ ہر روز مناظرے کریں گے، ہر روز مناظرے کریں گے، ہمیں سننے میں ملے گا. ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی دلیلیں چیک کرتے ہیں کہ آپ کی دلیل کتنی پائیدار ہوتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک عالم تھے فیصل آباد کے، ان کی دلیل سنی، لیکن اس میں اور کچھ خاص نہیں پایا، کوئی خاص بات سمجھ نہیں آئی. مکمل ڈبیٹ آپ کی سنی، کوئی خاص نہیں چلا کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ قرآن پاک کا ترجمہ کر رہے تھے بار بار، تو آپ وہ دلیل بیچارے. دے رہے تھے جی، حدیث. اللہ آپ کو بہت عزت دے جی شیخ جی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزت دے میرے سید. بہت مہربانی بخاری صاحب، بہت مہربانی. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر، تھینک یو سر، بہت مہربانی. بہت مہربانی آپ کی تشریف آوری کا. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دعا گو ہیں اپنے بھائی، اپنے بزرگ کے لیے.
جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف